सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आ चुके हैं लॉ ऑफ मोशन का एक और क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस और नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द मास कैपिटल M इज वेरी हैवी कंपेयर टू M. The tension T in the string suspended from the ceiling is 4 mg, 2 mg, 0 and none of this. तो हमसे ये पूछा कि भाई साहब ये आपके पास एक सिस्टम दिया गया है और उसमें आपको ये कहा गया कि जो कैपिटल M है यानी कि जो बड़ा वाला मास है स्मॉल m से बहुत ज्यादा बड़ा है। मतलब बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस सिस्टम को ढंग से देखेंगे तो इस कैपिटल M की वजह से ये कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा होगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ तो इसका एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन बनेगी वो आप लोग जानते ही हैं कि नीचे की तरफ टोटल मास को हम जोड़ते हैं और ऊपर की तरफ M कैपिटल M G माइनस स्मॉल m G। ये आपको पता ही होगा कैसा है, ये नेट फोर्स का इक्वेशन है जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो कैपिटल M माइनस स्मॉल m G अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। नाउ एक्सेलरेशन अगर मैं निकालूं तो अगर आप इस क्वेश्चन को ढंग से देखिए, इसमें जो ये स्टेटमेंट दिया है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप इस चीज को ढंग से देखिएगा, मतलब ये कैपिटल M इतना बड़ा है कि अगर मैं इसमें से स्मॉल m को घटा दूं तो भी इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये m ही रहेगा। और अगर कैपिटल M इतना बड़ा है कि मैं उसमें स्मॉल m जोड़ दूं तो भी ये m ही रहेगा। इसका मतलब इन दोनों को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मतलब ऊपर भी कितना आएगा कैपिटल M G और नीचे कितना आएगा m। मतलब ये पूरा कितना किसमें बदल गया m में और ये पूरा किसमें बदल गया m में। तो ये m से m कैंसिल, तो ये हमारा बराबर कितना हो गया ठीक है। अब हमसे पूछा है कि भाई साहब इसमें जो स्ट्रिंग है उस पे टेंशन कितना होगा। तो टेंशन निकालने के लिए मैं स्मॉल मास ले लेता हूँ। इस स्मॉल मास की वजह से टेंशन ले लेता हूँ। देखिए इसकी वजह से टेंशन निकालना थोड़ा हार्ड है क्योंकि ये लगातार G से मूव हो रहा है और लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। पहला रीजन तो ये होगा। और दूसरा रीजन अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में भी स्मॉल m से ही हमको रिप्रेजेंट की गई है सारी चीजें। तो इसलिए थोड़ी इस चीज को ध्यान रखिएगा जब आप इस तरीके के क्वेश्चन करें तो आप ऑप्शंस को जरा ढंग से देखिएगा कि ऑप्शन में किस मास को कंसीडर किया गया है जिसकी वजह से हमको टेंशन निकालना है। तो ऑप्शंस में हमें स्मॉल मास का कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो चलिए, तो अगर मैं इसकी इक्वेशन हो तो हो जाएगा T माइनस mg इक्वल्स टू ma, ठीक है। अब मैं इस mg को उधर भेज देता हूं तो mg प्लस इस एक ही जगह g रख देता हूं तो ये भी कितना होगा g mg कितना हो जाएगा 2mg, यानी कि हमारे पास जो टेंशन आएगा वो कितना होगा 2mg। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि ये जो कैपिटल M है ना, ये यहाँ पर सिर्फ एक्सेलरेशन का काम कर रहा है। इसका मतलब इससे टेंशन निकालना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, किसी भी पुलिस सिस्टम के अंदर टेंशन जरूर होता है। तो किसी न किसी मास की वजह से टेंशन पुली के अंदर टेंशन होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखिएगा। कभी भी किसी भी सिस्टम के अंदर टेंशन जीरो बहुत तभी हो सकता है जब या तो सिस्टम के अंदर जो मासेस वो कनेक्टेड होना, पहली कंडीशन, तो टेंशन जीरो तभी हो सकता है, अदरवाइज टेंशन जीरो नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी भी स्ट्रिंग से कोई मास कनेक्टेड है तो वहां पर टेंशन जरूर होगा। इसका मतलब जीरो और नन ऑफ दिस का ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया। फिर ये दो ऑप्शन हमारे पास बचे और फिर इन दोनों ऑप्शन में से हमने निकाल लिया और हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया। तो ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर और अगले क्वेश्चन में हम कुछ और डिस्कस करेंगे।